ये जो है ये लड़की की माँ और ये जो है ये लड़के की माँ है और इनका भी जहेज का सामान, लड़की के जहेज का सामान जो है वो घर में पड़ा हुआ है। जहाँ इस वक्त आप देख रहे हैं कि सैलाब आ चुके हैं और पता नहीं कितने कितने फुट जो है वो पानी इनके इलाके में आ चुका है और दोनों माएँ जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है और आंसू से रो रही है। तो पेटियां भी थी, 2 पेटियां बनाई थी, वो भी इधर सारी डूब गई हैं। कितने सालों से आप ये सामान जो है इकट्ठा कर रही है, बना रही है? 5-6 साल हो गए हैं। और मेरे तो इन्नी हिम्मत नहीं हैगी, मैं उतो जावांगी मैं अटैक हो जाना है, मैं गिर जावांगी काम नाल। मैं MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ के साथ। और सैलाब ने जहाँ इतनी ज़्यादा तबाहियाँ की है, इतने ज़्यादा घर जो है वो ख़राब करती है, बर्बाद करती है, उधर एक फैमिली और मौजूद है जिनके घर में शादी थी, शादी का फंक्शन था। ये जो है ये लड़की की माँ और ये जो है ये लड़के की माँ है और दोनों ने जो है अपनी अपनी तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हुई थी। इनका भी जहेज़ का सामान, लड़की के जहेज़ का सामान जो है वो घर में पड़ा हुआ है। जहाँ इस वक्त आप देख रहे हैं कि सैलाब आ चुके हैं और पता नहीं कितने कितने फुट जो है वो पानी इनके इलाके में आ चुका है और इनका भी पूरा जो है वो शादी का सामान जो है इस वक्त सैलाब की जद में आया हुआ है और दोनों माएँ जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है और आंसू से रो रही है कि सैलाब में जो हमारे शादी का सामान, शादी का जहेज, शादी की सारी तैयारियां, फर्नीचर जो है वो बह रहे हैं और कोई उनका वाली वारिस नहीं है, कोई नुकसान को पूरा करने के लिए अभी तक आगे नहीं आया। तो ये देखिए जी बहुत परेशान बाजी हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या इनके और मजीद मामला था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी बाजी, क्या हुआ है? ये यहाँ पे हमने घर बनाया था, पहले हमने ज़मीन खरीदी, फिर हमने घर बनाया, बड़ी मुश्किल मेहनतों से बनाया। बनाकर हम थोड़ा बहुत बच्ची के जहेज़ का सामान बनाते रहे, वो भी यहाँ सारा डूब गया है, हमारा घर भी डूब गया है। हमारे पास कुछ नहीं बचा है कि हम कहीं और कुछ क्या मेहनत करके बनाएं। हमारे पास यही था जो हमने यहाँ पे लगा दिया है। बेटी के जहेज़ में क्या क्या आपने बनाया था? रज़ाइयाँ बनाई थी, सराने थे, पंखे थे, बहुत ज़्यादा मतलब छोटा मोटा जो माएँ बनाती हैं वो फर्नीचर का सामान था, बेड था, हमने बना के रखा हुआ था। तो इस वक्त सारा डूबा पड़ा है? सारा डूब गया, हमारी छत के ऊपर पानी आ गया है। अब हमारा को पेटियां भी थी, 2 पेटियां बनाई थी, वो भी इधर सारी डूब गई हैं। कितने सालों से आप ये सामान जो है इकट्ठा कर रही है, बना रही है? 5-6 साल हो गए हैं, 5-6 साल हो गए हम बना रहे थे सामान बच्ची के जहेज़ के लिए। शादी करनी थी, अभी वो पढ़ रही है, तो घर भी यहीं पे बनाया है, सामान भी यहीं पे रखा है। मेहनत मजदूरियों, कोठियों में हम काम करते हैं, हमको हाँ जी, हमने मजदूरी कर करके बेच के सब कुछ बेच के हमने घर लिया है, ईंटें ली हैं, बनाया है, हमने बच्ची का जहेज लिया है जी, सब कुछ बनाकर हमने इधर रखा है, तो वो पानी आ गया, सब कुछ डूब गया। तो आप तो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं, आंखों में आंसू करते हैं जी, हम मजदूरी करते हैं रोज़ाना, हम वो गुब्बारे बेचते हैं जी, हम रेडी तक खेलते हैं रोज़ाना से। अच्छा, गुब्बारे बेचते हैं? हाँ जी, मजदूरी गुब्बारे बेच के आपने सामान? हाँ जी, सब कुछ बनाया था जी हमने मजदूरियों कर कर। क्या लागत होगी आपके सामान की? जी बड़ा कुछ, ये मजदूरी ये भी करती हैं, ये घर साहब लोगों को करती हैं, लोगों के कोठियों में काम करती है, बोकर देती हैं, झाड़ू देती हैं। बड़ी मेहनतों से बनाया हमने कोई सौदागर नहीं, हम इतने अमीर नहीं हैं। ये इनका जब 1200 रुपया देना पड़ता था, हम अपनी गंदम बेच के इनको पूरा करते थे। 1200 किस चीज़ का? वो जो लेते हैं, टैक्स लेते हैं। कितने मालियत का सामान है? जी 18-17 लाख का सामान है जी। 18-17 लाख? हाँ जी। और आपकी दिहाड़ी कितनी है? आपके मेरी दिहाड़ी जी 1200-1300 रुपये है जी। 1200 रुपया आपकी दिहाड़ी जी, 1200 रुपया इनकी दिहाड़ी है और 17-18 लाख रुपए का इनका सामान है। तो ये सोचे हुआ जी मेरा सारा मसाल, घर का भी नुकसान है, जो ईंटें लगाई थी वो भी, जो मैंने मकान बनाया था वो भी, जो मैं ज़मीन ली थी वो भी, सारा गेन टैक्स हमने अदा कर दिया है इसमें सारा, वो सारा मिलाकर भी। तो ये 1200 रुपया जिसकी दिहाड़ी हो उसके लिए 17-18 लाख रुपए का सामान क्या जो है वो अहमियत रखता है, ये आप खुद ही अंदाजा लगाए। बाजी आप भी बहुत परेशान है, आपका क्या मसला है? सारा कलर सामान इतने पिया है, ऐसे सब सामान, कोई थोड़ी जी चीज़ भी नहीं चाहिए। चले जी, ये तो दुल्हन की माँ से मैंने आपकी बात करी, दूल्हे की माँ भी यहाँ मौजूद है, उनका भी सामान पड़ा हुआ है और ये लोग जो है ये जहाँ पानी ख़त्म हो रहा है वहाँ खड़े होके हसद बड़ी नज़रों से जो है वो देख रहे हैं कि काश हम उधर जा सके और अपना सामान जो है वापस ला सके। मुझे बताया, आप काफ़ी बेचैनी से जो है अपने घर की तरफ देख रही है, क्या देख रही थी आप उस तरफ?
मैं बाजी देख रही जरा मेहनत कर करके छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह जवान हो गया उन्होंने घर बनावा बच्चों ਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂ मैं की करा ਹੁਣ मैं ਦੱਸ मैं ਇੰਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਪਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗਿਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਕੰਮ ਨਾਲ मैं मुझे बताइएगा कि अब आप कोई हुकूमत की तरफ से कोई आया आपसे मिलने के लिए? हमारे पास कोई नहीं आया, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया हमारे साथ, किसी ने कोई मदद नहीं की, किसी ने कोई बात नहीं की। हाँ जी, किधर? वो जो सफ़ेद कोठी नज़र आ रही है ना, उस तरफ हमारा घर है, ये इधर सामने है हमारा, इस तरफ घर है, एक सिंगल स्टोरी है हमारी, जिस जो डूब गई है वो सामान भी डूब गया, घर भी डूब गया, सब कुछ वहाँ पे डूब गया। 6 बहन भाइयों के घर डूब गया 6। अच्छा, मुझे बताइए कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो जगह जगह जा रही है, दौरे कर रही है, लोगों की हेल्प भी कर रही है, तो आप उनसे आखिर में क्या कहना चाहती है? ये इदारों से घूमती है, इदारों से, ये सोसाइटी के मालिकों से क्या कहना चाहती है आप? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा नुकसान पूरा किया जाए। जगह पे गई हमने बच्चों की शादियाँ करनी है, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो हमारा नुकसान भी पूरा करें, और जो हमारा घर डूबा है हमें छत रहने के लिए दे दे, छत दे दे, हम अपने बच्चों की इज्जत के साथ रुखसत कर दे, अपने बच्चों को कोई रहने का ठिकाना दे दे, हमें खेमों में हमारे बच्चे क्या करेंगे? अब हमारे भी बच्चे हैं, वो नहीं रहते खेमों में, हम तो उजड़ गए हैं ना, हमारा जो भी कुछ था इधर बर्बाद हो गया 6 बहन भाइयों का। ये आप लोगों के दिल में ये ख्याल नहीं आता है कि ये जो कोठियाँ बनी हुई है जहाँ लोग रह रहे हैं आराम से, उधर तो सैलाब नहीं आते, अगर सैलाब आते भी है तो गरीबों के ही क्यों आता है, गरीबों के ही क्यों आता है? ये जो है ना, ये हमारा बंद तोड़वाया गया सिर्फ पार्वती को बचाने के लिए। ये जो गरीब लोग होते हैं उनकी साइड पे नीवी है जी, तोड़ दें बंद, हमने क्या कर लेना है? हम लोग हैं, हम हैं कीड़े मकोड़े, ये गवर्नमेंट है, सभी लोग हैं, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो या आगे पीपल पार्टी हो, हमें किसी से कुछ गर्ज नहीं है। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरी बेटी डूब गई, किसी को पता है? चले जी भाई, इधर जो है मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि एक बड़ा अहम सवाल है कि हमेशा गरीबों के इलाकों में सैलाब क्यों आता है, अमीरों के इलाकों में सैलाब क्यों नहीं आता? तो अगर इनकी तरफ जो है वो बंद तोड़ दिया जाता है तो फिर जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं अपने घरों में आराम से बैठे हुए हैं, उनका काम बनता है कि वो थोड़ी थोड़ी मदद भी अगर करें इन जैसे लोगों की, तो इनकी जो है वो शादियों के मसले जो है वो हल हो जाए, इनके जहेज बच जाए, इनके शादियों के जो सामान है जो इन्होंने पता नहीं 10-10, 12-12 सालों से जोड़े, 10-10 रुपये करके, 20-20 रुपये करके, 30-30 रुपये करके, पता नहीं कितने दिहाड़ी से जो वो पैसे जोड़ के अपनी बच्चियों के जो है जहेज बना रहे हैं, वो सारे डूबे पड़े हैं। तो हम लोगों को तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा जो इनके ऊपर गुजरी है। तो बराए मेहरबानी जो भी हुकूमत से ये देख रहा है, वीडियो देख रहा है, तो इधर भी आए, इस इलाके में भी आए और इन लोगों के मसले जो है वो हल करे।